हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी एमसीक्यू की तीसरी वीडियो को, जो है पृथ्वी की गतियां से 6th क्लास की ज्योग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो दोस्तों, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति वर्तमान से दुगुनी हो जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए वर्ष छोटा हो जाएगा, बी दिन रात की अवधि कम हो जाएगी, सी ऋतुओं का क्रम बदल जाएगा, डी पृथ्वी की परिक्रमण गति रुक जाएगी। तो दोस्तों, अपना उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना उत्तर चुन लिया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिन रात की अवधि कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे अनुप्रयोग एवं विश्लेषण एमसीक्यूज। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिन रात की अवधि कम हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। यदि पृथ्वी की धुरी बिल्कुल सीधी 0 डिग्री झुकाव होती तो निम्न में से क्या सही होता? ए दिन रात समाप्त हो जाते, बी ऋतुओं में परिवर्तन लगभग समाप्त हो जाता, सी पृथ्वी पर वर्ष नहीं बनता, डी ध्रुवों का अस्तित्व समाप्त हो जाता। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋतुओं में परिवर्तन लगभग समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक यात्री 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा है, उसे कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए लगभग 24 घंटे दिन, ऑप्शन नंबर बी लगभग 24 घंटे रात, ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऑप्शन नंबर डी सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे दिन। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करे लेकिन अपनी धुरी पर ना घूमे तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा? आपके ऑप्शन है, दिन रात का नियमित क्रम समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्ष समाप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ऋतुएं नहीं बदलेंगी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य का आकार बदल जाएगा। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिन रात नियमित क्रम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। यदि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम के बजाय पश्चिम से पूर्व न घूमकर उल्टी दिशा में घूमती है तो कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? तो दोस्तों, अपना उत्तर चुनिए। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य पश्चिम से उगता दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में गर्मी क्यों होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी तेजी से घूमती है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य अधिक गर्म हो जाता है। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365/½ दिन के बजाय 500 दिन होती तो सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ता? आपके ऑप्शन है, दिन की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी वर्ष और ऋतुओं की अवधि, ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय की दिशा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का आकार। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों।
हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष और ऋतुओं की अवधि। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो स्थान एक ही अक्षांश पर हैं लेकिन अलग अलग देशांतर पर उनके स्थानीय समय में अंतर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई का अंतर, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तल, ऑप्शन नंबर डी वायु दाब। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का घूर्णन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी जगह पर पृथ्वी की सतह तरह धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा दोनों हो तो सबसे अधिक संभावना किस घटना की होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल दिन रात होंगे, ऑप्शन नंबर बी ऋतुओं में परिवर्तन भी होगा, ऑप्शन नंबर सी केवल ग्रहण होंगे, ऑप्शन नंबर डी वर्ष नहीं बनेंगे। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऋतुओं में परिवर्तन। तो दोस्तों आज आपकी तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू समाप्त हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।